बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि इसके जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आराम से क्लियर हो जाएं और एक ही वीडियो में सारा ना हो ताकि आपको उससे समझने में मसला ना हो। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और अगले जो 2 पार्ट्स होंगे वो इंशाल्लाह फर्दर जो आगे 2 वीडियोज़ बनाऊँगी उसमें वो कवर हो जाएंगे। तो आज जो हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन, फिर एग्जांपल्स, देन हम उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स में आज हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में हम एक फर्स्ट प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, फिर सेकंड प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। फिर हम पर्सनल प्रोनाउन को ना 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। प्रोनाउन अब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन की जगह पे यूज़ हो जाता है। रिप्लेस करने का मतलब होता है कि किसी की जगह पे यूज़ होना, मतलब एक नाउन की जगह पे जो चीज़ यूज़ होगी उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे अशर इज़ एन राइटर, ही राइट्स फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर, हिज कॉलम अपीयर इन एवरी इशू। अब इसमें ये पूरे जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमारे पास जो नाउन है वो तो अशर है, हमें उसकी समझ आ गई कि ये एक नाउन है। लेकिन अब हम आगे जब जाएंगे, जैसे हमने कहा अशर इज़ एन राइटर, अब हम आगे दोबारा ये नहीं कहेंगे अशर राइट्स फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर, अशर कलम अपीयर इन एवरी इशू, तो आगे हम ये नहीं कहेंगे। अब हमने जो अशर की जगह ही यूज़ किया, ही राइट्स फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर, और बाद में हमने यूज़ किया हिज कॉलम अपीयर इन एवरी इशू, हिज यहाँ यूज़ किया। ये जो ही और ये हमने हिज यूज़ किया, इन्हें हम नाउन कहेंगे, इन्हें हम प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि ये नाउन की जगह पे यूज़ हुए। आगे हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स में आज हम पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन है अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग। अब पर्सनल प्रोनाउन किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को ये रेफ़र करता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमारे पास 3 तरह के प्रोनाउन आ जाते हैं। एक तो फर्स्ट प्रोनाउन होता है, एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होता है जो कि उस शख्स को रेफ़र करते हैं, जो उस शख्स की तरफ इशारा करते हैं, उस शख्स की निशानदही करते हैं जो कि बात कर रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल है कि आई एम रेडी, ये मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, उस पर्सन को ये रेफ़र करते हैं जो कि खुद मतलब बात कर रहा होता है। जब अपनी बात हो रही है आई एम रेडी, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन हु इज़ बीइंग स्पोकन टू। अब ये जो प्रोनाउन होते हैं एक ऐसे पर्सन को ज़ाहिर करते हैं जिसके बारे में अगर हम मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि तुम तैयार हो, तुमने खाना खा लिया, या इस तरह सब चीज़ें। जैसे एग्जांपल है यू आर रेडी, तो ये किसी के बारे में बात की जा रही है कि मतलब अगर कोई मेरे सामने है कोई, तो मैं उससे पूछूँ कि यू आर रेडी, तुम तैयार हो, तो ये जो मैंने बात की ये सेकंड पर्सन के अंदर आ गई। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन्स और थिंग दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब ये ऐसे लोग होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बात की जाती है। जैसे मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है कि ही इज़ डैडी, इसकी एग्जांपल में आ जाता है ही इज़ डैडी। किसी के बारे में पूछा जा रहा है शी इज़ डैडी या ही इज़ डैडी, या इधर कोई भी मतलब जुमला आ सकता है। तो जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास हो जाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आगे मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन को हम आगे फर्दर प्रोनाउन को हम 2 डिवीजन्स की कर सकते हैं। पहली तो हो जाती है सिंगुलर प्रोनाउन और दूसरी जो सी होती है वो होती है प्लूरल प्रोनाउन। अब सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं? नाम से ही जाहिर है, इट रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग। इसमें एक ही ये शख्स आता है या एक ही चीज़ आती है, ये सिर्फ एक ही चीज़ को जाहिर करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है जैसे आई एम हैप्पी, शी इज़ हैप्पी। मतलब किसी भी एक चीज़ के बारे में अगर बात हो रही है कि मतलब किसी एक शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो हमारे पास सिंगुलर मतलब सिर्फ एक बंदे के बारे में, एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। आगे हमारे पास आते हैं प्लूरल प्रोनाउन। अब प्लूरल प्रोनाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल प्रोनाउन जो होते हैं ये
एक शख्स या मतलब एक चीज़ से ज़्यादा को ज़ाहिर करते हैं। प्लूरल है, प्लूरल मतलब ज़्यादा चीज़ें आ जाएगी। अब इसमें मतलब 2 शख्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही होंगे। इसकी एग्जांपल्स में जैसे वी आर हैप्पी, दे आर हैप्पी और इस तरह के जो जुमले आ जाते हैं वो प्लूरल प्रोनाउन में आ जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा रिव्यू ले लें आज की जो हमने पढ़ा, तो सबसे पहले हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसकी एग्जांपल पढ़ी, फिर उसकी टाइप्स में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा और फिर आगे हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और एट द एंड हमने प्रोनाउन की 2 फर्दर जो डिवीजन्स थी पर्सनल प्रोनाउन की, उसमें सिंगुलर और प्लूरल को पढ़ा और इनकी एग्जांपल देखी। आई होप कि प्रोनाउन का जो अभी तक मैंने जितना बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फर्दर आगे जो मैं वीडियोस जो बनाऊंगी उनमें अगले जो प्रोनाउन की हम टाइप्स आगे पढ़ेंगे और प्रोनाउन के बारे में जो पढ़ेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।